इंडिया की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है। डाइवर्स और एंशिएंट सिविलाइजेशंस इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा थे और आज भी हैं। डाइवर्सिटी इंडिया के कल्चर और एथनिसिटी में पाई जाती है। तीनों ओर समंदर और उत्तर में विशाल हिमालयन रेंज होने के बाद भी इंडिया में हमेशा से अलग अलग कल्चर्स का इन्फ्लुएंस रहा है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि 5000 साल पहले हेरिटेज और कल्चर एक दूसरे में कैसे मिले। 6 मिनट हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आपसे मिस ना हो। उस जमाने की बात करें तो इंडिया के साउथ में द्रविडियंस रहते थे और नॉर्थ में हड़प्पन। कुछ आदिवासी ट्राइब्स ने इंडिया के सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से को अपना घर बनाया था। 1500 बीसी में सेंट्रल एशिया के नोमैड्स आर्यंस नॉर्थ वेस्ट के रास्ते इंडिया में आए। वो नोमैड्स इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, संस्कृत के नाम से जानते हैं। इंडियन होने की वजह से हमने वेदों के बारे में काफी सुना है। वेदों को इंडिया में काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का ओरिजिन दिव्य है। पुराने रिलीजियस टेक्स्ट में एंशिएंट पोएम्स, हाइम्स और रिचुअल्स का वर्णन है। लिखे जाने से पहले ये एंशिएंट टेक्स्ट ब्राह्मण प्रीस्ट ओरली अगली जनरेशंस को सौंपते हैं। 1500 बीसी से 500 बीसी का जो दौर था उसे वैदिक एरा भी कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान वेदों ने अपनी वंश परंपरा बनाई। मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद और सूत्रा, ये पवित्र ग्रंथों की 4 कैटेगरीज थी। पवित्र शब्दों के संग्रह को मंत्र कहा जाता है। इन मंत्रों का कलेक्शन 4 प्रकार का होता है, जिसे संहिता भी कहा जाता है। वैदिक कल्चर में 4 संहिता हैं, जिन्हें हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं। इसे सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वेदों में आर्यंस की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखा गया है, जिसमें उनके स्ट्रगल्स, रिलीजन और फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज के बारे में लिखा गया है। पवित्र ग्रंथों की दूसरी कैटेगरी मतलब ब्राह्मणा में यज्ञ के बारे में लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें ब्राह्मण पंडितों के लिए उपदेश भी हैं। उपनिषदों में फिलोसफिकल और ऑन्टोलॉजिकल नॉलेज है, जो हिंदुइज्म का मूल हिस्सा है। सूत्रास में ऐसी सीख है जो जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है। वैदिक आर्यंस एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे और वक्त के साथ उनकी बस्तियां बढ़ने लगी। उनका कोई एक कॉन्करर नहीं था। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के बारे में लिखा गया है। इसमें भारत के सुदासा राजा के बारे में लिखा गया है कि उसने इंद्र की मदद से अपने दुश्मनों को हराया। हाइम्स में त्रसदस्यु राजा के बारे में भी लिखा गया है। इतना ही नहीं, वैदिक पोइट्स के संरक्षण और सहायता करने के लिए त्रसदस्यु राजा की प्रशंसा भी की गई है। जैसे जैसे ऋग्वेद अपने आखिरी फॉर्म में आने लगा, आर्यंस अपनी बस्तियां नॉर्थ वेस्ट माउंटेन से वेस्टर्न साइड में गंगा यमुना के भूखंडों तक बढ़ा चुके थे। पहले वो खाना बदोश थे, फिर वो खेती करने लगे। इस दौरान काफी झगड़े भी हुए। जानवर चुराना आम बात हो गई थी। जानवर आर्यंस के लिए कीमती थे, इसलिए उन्होंने गायों के लिए शेल्टर्स बनाया, जिसे गोमतीपुर कहते हैं। जैसे जैसे वैदिक आर्यंस अपनी जीवन शैली में आगे बढ़ते गए, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम और जाति जैसी बुराइयां बढ़ती गई। ऑक्यूपेशन के आधार पर बने क्लासेस की वजह से सोसाइटी बट गई। सोसाइटी के हायरार्की में ब्राह्मण्स का स्थान सबसे ऊपर था। ब्राह्मण्स के बाद स्थान था क्षत्रियों का, जो पेशे से वॉरियर्स थे। फिर थे वैश्य, मतलब व्यापारी वर्ग, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे। और कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे थे शूद्र, जो थे लेबर्स और आर्टिजन्स, जिन्हें अछूत भी माना जाता था। वैदिक एज में औरत और आदमी का इक्वली हाई स्टेटस था। बेटे और बेटियां दोनों को एजुकेशन दिया जाता था। शादी में दोनों पार्टनर्स को भी इक्वल माना जाता था। औरतें पब्लिक प्लेसेस में फ्रीली जा सकती थीं और वो पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा भी लेती थीं। बेटियां बेटों की जगह ले सकती थीं और प्रॉपर्टी में इनहेरिट कर सकती थीं। और विडोज की दोबारा शादी भी होती थी। है ना ये सही बात? अगर आप भी इससे सहमत हैं तो थम्स अप बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। वैदिक पीरियड में इंडस सिविलाइजेशन जैसे अर्बन कल्चर का अभाव था। घर मिट्टी से बने होते थे, पर लोहा और मिट्टी से बनाने वाली चीजों की आर्ट इस दौरान काफी आगे बढ़ी। वैदिक पीरियड में पहली बार लोहे का इस्तेमाल एक्स यानी कुल्हाड़ी और बाण यानी एरो की टिप्स बनाने के लिए हुआ। लोहे ने कॉपर और ब्रॉन्ज की चीजों को और खेती के औजारों को रिप्लेस कर दिया। गाड़ी बनाने वाले कारीगर रथ को बनाते थे और उसकी मरम्मत भी करते थे।
वैदिक आर्यंस एक ऐसी स्वदेशी ट्राइब थी जो देश भर में फैली हुई थी और जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से ट्राइबल चीफ्स किया करते थे। हालांकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक शासन के साथ शुरू हुआ। वंश होने के बावजूद राजा का चयन ट्राइब के सदस्य ही किया करते थे। राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उन्हें काउंसिल से परामर्श जरूर करना पड़ता था। वैदिक पीरियड के आखिर में टाउनशिप का निर्माण होना शुरू हो गया और राजा अपना राज्याभिषेक ब्राह्मण पुजारियों से करवाने लगे। महाभारत में मिले 1 लाख से ज्यादा श्लोक इस पीरियड में पाए गए थे। पांडव और कौरवों की पश्चिमी गंगा यमुना के भूखंड पर कब्जा पाने के लिए लड़ाई हुई थी, ऐसा महाभारत में वर्णन है। कौरवों ने पासे के खेल से पांडवों का राजपाट छीन लिया, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। पांडवों की हार के बाद वो जंगलों की तरफ निकल गए। 13 साल के निर्वासन के बाद पांडवों और कौरवों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो 18 दिनों तक चला। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंत में भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों को जीत हासिल हुई। कई मायनों में इस पीरियड में फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज को जन्म देकर भारतीय संस्कृति का गठन हुआ। सही आचरण और ईश्वर के बारे में प्रश्न प्रचलित हो रहे थे, जिससे कर्मा और संसारा जैसे सिद्धांतों का जन्म हुआ। जैसे हम जानते हैं कि कर्मा एक ऐसा फोर्स है जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में किए गए कर्मों के लिए हमें अकाउंटेबल बनाता है, और साथ ही उसके बाद की लाइफ और लाइफ साइकिल को संसारा कहा जाता है। रिलीजियस तरीकों से देखें तो आर्यंस अनेक देवताओं को मानते थे और उसके बाद भी अग्नि, आकाश, सूर्य, वायु और पृथ्वी जैसी प्राकृतिक ताकतों के अवतारों की पूजा करते थे। वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना बहुआयामी है। आर्यन सेटलमेंट की वजह से वैदिक पीरियड में कॉम्प्लेक्स सामाजिक व्यवस्था बनी। इस दौर को हिस्ट्री में हिंदुइज्म और लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन ने सिर्फ हिंदुइज्म की नहीं बल्कि आगे के सालों में बने इंडियन कल्चर की भी नींव रखी। नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप वैदिक कल्चर और आर्यंस के बारे में क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड में हम इंडिया के अर्बनाइजेशन के दूसरे फेज के दौरान जो 16 राज्य थे उनके बारे में गहराई से जानेंगे। क्या आप गैस कर सकते हैं कि उन्हें एक साथ क्या कहा जाता था? नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। यूं ही सीखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए।